नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल वर्मा द वायरल से। आज हम महिला सशक्तिकरण के जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है मंडला जिले के, उसमें एक ग्रुप है जिसका नाम है इनर व्हील क्लब मंडला। इस क्लब ने मंडला जिले को बहुत कुछ दिया। मानव सेवा के क्षेत्र में श्रेष्ठ जो काम होते हैं वो इन्होंने मंडला जिले के लिए किए। हर गरीब की मदद, किसी को रोजगार उपलब्ध कराना, तो कहीं मंदिर में बैठने के लिए चेयर उपलब्ध कराना, गरीबों को कंबल वितरित करना, फिर ठंड का मौसम आया तो समय समय पर वृद्धाश्रम में स्वास्थ्य कैंप लगाना। इस तरह के कई काम हैं जो हमारे यहाँ का मंडला इनर व्हील क्लब करता है। आज हम उन्हीं जो हमारे यहाँ की माताएं बहनें हैं जिनके द्वारा यह ग्रुप संचालित किया जाता है, आज हम उनसे मुलाकात करेंगे। हम उनसे जानेंगे कि इनर व्हील क्लब को चलाने का उद्देश्य क्या है, यह क्लब कहाँ कहाँ फैला हुआ है और कितना श्रेष्ठ तरीके से यह अपने काम को करता है। आइए हम देखते हैं इनर व्हील क्लब के इस ग्रुप को जो मंडला में समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार लगा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनर व्हील क्लब मंडला जो मंडला में मानव सेवा के क्षेत्र में लगातार लगा हुआ है, उस ग्रुप को संचालन में जो भूमिकाएं निभाई जाती हैं, क्या पद होते हैं, क्या उनके कार्य होते हैं, इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ प्रिया नीलम पमनानी जी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि मानव सेवा के क्षेत्र में इनर व्हील क्लब क्या करता है। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। हम यह जानना चाहते हैं इस क्लब का पूरा नाम क्या है, क्लब में कौन कौन सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं, क्या क्या काम होते हैं, प्लीज। मैं प्रिया नीलम पमनानी इस मंडला इनर व्हील क्लब की आईएसओ की पोस्ट पे इस समय पदस्थ हूँ 2025 और 26 की। और इस समय हमारा क्लब लगातार बहुत सारी क्रियान्वित और एक्टिविटीज़ किए जा रहा है। ये क्लब 2015 से लगातार बहुत ही एक्टिव रहा है और साल दर साल हम लोगों की टीम चेंज होते रहती है। इस साल अध्यक्ष पर माननीय श्रद्धा तपा जी, और सचिव हमारी सुनीता पमनानी जी, कोषाध्यक्ष रूबी तपा जी, और आईएसओ पे मैं स्वयं हूँ प्रिया पमनानी, और 5th पे एडिटर की उसमें पोस्ट पे हैं आरती ब्रिजपुरिया जी। ये क्लब हमारे द्वारा निरंतर महिलाओं के सशक्तिकरण और एक एजुकेशन पे काम करता है, और महिलाओं की ही एजुकेशन और उसके एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारा काम किया है, अब आगे भी करने जा रहा है। आज भी हम लोग महिला दिवस मनाने जा रहे हैं और इसी के साथ साथ होली सेलिब्रेशन का भी प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं। और हम लगातार ये प्रयास करते हैं कि हम ऐसी नीडेड पर्सन के पास पहुँचें जहाँ तक हमारी उनकी ज़रूरतें हम पूरी कर सकें। क्लब के ही फंडिंग से हम लोग अच्छे से अच्छे काम कर सकें और मंडला में जहाँ तक हमारी ज़रूरत हमारी चीज़ों की हो, हम पहुँचने की कोशिश करते हैं। और जिस चीज़ की ज़रूरत जहाँ जहाँ होती है, हमको सूचना मिलती ही हम लोग दौड़ पड़ते हैं और अपने काम को तुरंत ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। इस ग्रुप में कितनी महिलाएं हैं? इस ग्रुप में 45 से ऊपर महिलाएं हैं और निरंतर जुड़ते जा रही हैं। अभी हाल ही में 45 से ऊपर भी हम लोगों के पास नाम आए हैं जिनको कि हम अगले सत्र में जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसमें सिर्फ गृहिणियां हैं या कामकाजी महिलाएं भी हैं? सभी तरह की महिलाएं इसमें काम करती हैं और इसमें प्रोफेशनल भी महिलाएं हैं, जॉब वाली भी हैं, बैंक्स में भी काम करने वाली, स्कूल में काम करने वाली, और कई सारी गृहिणियां भी शामिल हैं। बहुत ही कम शब्दों में पूछा जाए, आपका क्या अनुभव रहा आज तक का? आप काफी पुराने मेंबर हैं इस क्लब के। जी, मैं इस क्लब में शुरू से ही, जब से ये चार्टर हुआ है क्लब, तब से मैं इसकी एक्टिव मेंबर रही हूँ और मैं लगातार एक्टिव जितने भी प्रोजेक्ट रहे उनमें शामिल रहती हूँ। और आज तक महिलाओं के द्वारा जितने भी क्लब मैंने देखे हैं उनमें से इंटरनेशनल क्लब के रूप में ये सबसे आगे अच्छे से काम करने वाला और एक्टिव तरह से ये क्लब काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ जो क्लब है इनर व्हील क्लब मंडला, उसकी अध्यक्षा श्रीमती श्रद्धा तपा जी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि साल भर में उन्होंने क्या क्या जो काम है वो किए समाज सेवा के क्षेत्र में। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका पूरा परिचय। जी, मेरा नाम श्रद्धा तपा है। मैं इस साल 25-26 की प्रेसिडेंट, इनर व्हील क्लब की प्रेसिडेंट हूँ। और हमने साल की शुरुआत जुलाई के महीने से की, जिसमें हमने माधव वाटिका में वृक्षारोपण से स्टार्ट किया। वृक्षारोपण के बाद हमने डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया, जिसमें सभी सम्मानित डॉक्टर्स को उनको सम्मानित किया गया। और उसके बाद हमने ब्रिटिश ब्राइट फ्यूचर स्कूल में स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूट की।
वृद्धाश्रम में हमने विंटर में स्वेटर, सॉक्स, कैप आदि कपड़े वितरित किए। जब हमारे मंडला का टेम्परेचर काफ़ी कम था और उन्हें उसकी बहुत ज़रूरत थी, तब हमने उन्हें ये वितरित किए और वो उन्हें लगाकर बहुत खुश हुए और हम लोग को बहुत आशीर्वाद दिया। और हमने रसैया दोना प्राथमिक शाला में 6 बेंच और 6 डेस्क डोनेट किए। बच्चों की ज़रूरत को देखते हुए कि बच्चे बारिश के सीज़न में ज़मीन में बैठे हुए थे, कई तरह के जीव जंतु वहाँ निकलते हैं, छोटा सा गांव है और ठंड में भी बच्चे कंफर्टेबल नहीं रहते थे, तो इसलिए हमने उनको डेस्क और बेंच डोनेट की। और शीतला मंदिर में हमने एक कंक्रीट की बनी चेयर डोनेट की और आगे भी हम एक चेयर और डोनेट करने वाले हैं। हमने देखा कि हमारे प्रतिष्ठित जो मंदिर हैं, जैसे कि हनुमान घाट है, सूरज कुंड है, वहाँ पे ऑलरेडी कई चेयर्स हैं, बैठने की सुनिश्चित व्यवस्था है। लेकिन शीतला मंदिर हमारे एक प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है जिसमें वहाँ उचित व्यवस्था नहीं थी, तो हमने एक छोटी सी पहल की। और आगे रफ्ता भी घाट में भी आपके द्वारा कुछ किया गया था। जी, रपटा घाट में हमने पिछले साल एक चेयर डोनेट की थे। कुशल गृहिणी, आप वर्किंग वूमेन है, गृहिणी जी, है। जी। कुशल गृहिणी होने के साथ साथ आप क्लब को समय दे पाती हैं? बहुत मुश्किल होता है घर से निकलने में, लेकिन देते हैं कि हम एक सोशल वर्क कर सकें। अकेला व्यक्ति तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन संस्था से जुड़ के एक कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसलिए घर के जो मेंबर्स हैं वो भी हमें परमिशन देते हैं कि आप जाइए और कीजिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा एक कुशल गृहिणी होने के साथ साथ भी मानव सेवा के क्षेत्र में इतने अग्रणी कार्य किए जा सकते हैं कि हमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले। ये थी श्रद्धा तपा, जिन्होंने हमें बताया कि क्लब को किस तरह से इन्होंने संचालित किया, साल भर इन्होंने क्या क्या गतिविधियां की। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप कुछ बोलना चाह रही थी? अभी एक हमने जरूरतमंद महिला को रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए सिलाई मशीन डोनेट की है महिला दिवस के आयोजन पर। और मुक्ति धाम में भी हम लोग 2 चेयर कंक्रीट की डोनेट करने वाले हैं। ये देख सकते हैं आप कि अभी वर्तमान में ही आज के कार्यक्रम के दौरान इन्होंने हम आपको नीचे स्क्रॉल में दिखाएंगे भी, एक जरूरतमंद को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सिलाई मशीन उपलब्ध कराई है, जिससे उनका जीवन यापन आसानी से चल सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपके क्लब को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्लब जब से बना है मंडला में, या कहना चाहिए उसके जो फाउंडर है उनमें नाम आता है श्रीमती आरती तिवारी जी का। आरती तिवारी जी का परिचय दे दूं। कुशल शिक्षिका होने के साथ साथ ये कुशल गृहिणी हैं। इस समय ये सास बन चुकी हैं, अपने बच्चों का ब्याह तक कर दिया इनने। उसके बाद भी समाज सेवा के क्षेत्र में इनका जो रुचि था, रुझान था, आज तक कम नहीं हुआ है। हम आरती भाभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भाभी, क्लब की शुरुआत कैसे हुई थी? आप शुरुआत से हैं फाउंडर मेंबर के तौर पे। जी। क्लब की शुरुआत सबसे पहले तो रोटरी क्लब खुला हुआ था। इसके बाद रोटरी क्लब को जब अपने वोटिंग की ज़रूरत हुई तो उस टाइम में इनरव्हील क्लब खोला गया था। ये 2014 की बात है। तब से मैं इसकी मेंबर हूँ, पुरानी मेंबर हूँ मैं। आप एक शिक्षिका भी हैं, आपको घर भी देखना पड़ता था, सास ससुर है सारी, उसके साथ समाज सेवा कैसे हो पाता था? भैया, यदि अपने में जुनून है कि हमें कुछ करना है तो उस और इच्छा शक्ति है आपकी, तो आप साथ साथ सब कर सकते हैं, सब मैनेज कर सकते हैं। क्लब में आपने बहुत से उतार चढ़ाव देखे, कोई वाकया आपको याद हो जहां ऐसा लगा हो कि इनरव्हील क्लब बंद हो सकता है, फिर आपने उसके लिए प्रयास किया हो? ऐसा तो मतलब बहुत कुछ हुआ। अभी जब श्रद्धा तप्पा भी क्लब अध्यक्ष हैं वो, बीच में भी एक ऐसा वो हुआ था कि प्रोग्राम होने वाला है, हमारी डीसी मैडम आने वाली थी और उनका बैग खो गया जिसमें सारी चीज़ें थी। और अचानक से कुछ मेंबर को ये भी लगा, बुरा लगा कि आपने हमको समय से नहीं पूछा या हमारे घर आके आपको बोलना चाहिए था। तो उस टाइम मैंने उनके पेशेंस को देखा, जो श्रद्धा तपा है उनने बहुत पेशेंस के साथ सारा काम बखूबी संभाला। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। भाभी, इतने बड़े क्लब को आपने शुरू से आखिरी तक देखा, कभी किसी पद की दौड़ में आप हमें नहीं दिखाई दी, कोई खास वजह? इसलिए कि मैं सोचती हूँ कि जब मैं इस पद पे आऊं तो फिर मैं पूरी तन्मयता के साथ में इस जिम्मेदारी को पूरा समय निभाऊं। अपना देता हाँ, तो मैं कुछ दिन बाद अब ये सोचती हूँ, मेरे बच्चे छोटे थे, फिर बड़े हुए, बेटी की शादी हो गई, अभी बेटे की शादी रह गई है, हो सकता है उसकी शादी के बाद फिर मैं कोई पद लूं। एक हम शुरुआत की बात करें तो किस सन से क्लब की शुरुआत है भाभी? ये 2005
2015 से खुला हुआ है। 2015 से काफी लंबा समय होता है, तब से लेके अब तक क्लब में कितनी महिलाएं जुड़ गई या हट गई? कुछ महिलाएं हटी होंगी, लेकिन जुड़ तो बहुत महिलाएं गई, लगभग 40-45 के लगभग महिलाएं हैं। और मैं भी कोई खास प्रोग्राम में आ पाती हूँ, क्योंकि मैं शिक्षिका हूँ। डे पे यदि कोई कार्यक्रम रहता है तो उस पे फिर मेरा यदि स्कूल डे पे है तो फिर उसमें मैं शामिल नहीं हो पाती। आज छुट्टी है, संडे है, इस कारण मैं इसमें अपना समय दे पाऊँ। हमने एक चीज और देखी, कार्यक्रम जब होते हैं तो आपका जो स्कूल है उसकी स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं, बच्चे बहुत ज्यादा गरीब है, उस तरफ चीजों को दिलवाने की ओर ज्यादा आपका रुझान रहता है, क्या वजह है? हाँ, इसलिए कि बच्चे सरकारी स्कूल में बच्चे थोड़ी परिस्थिति अच्छी नहीं रहती, तो और समाज सेवा के क्षेत्र पे हमें कुछ काम करना है, स्टेशनरी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो मैं अपना सजेशन देती हूँ कि वहाँ पे कापी पुस्तक आप डिस्ट्रीब्यूट करें। बहुत ही कम शब्दों में यदि जाने तो इस क्लब का उद्देश्य क्या है? इस क्लब का उद्देश्य ये है कि हम समाज सेवा के क्षेत्र में जो वास्तव में जरूरतमंद है उनकी हम सेवा कर सकें, ये हमारा ये उद्देश्य रहता है। जैसे आज हमने सिलाई मशीन दी इनरव्हील के क्लब की तरफ से कि किसी की आर्थिक स्थिति इससे अच्छी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखा आपने आरती तिवारी जी उस स्कूल में शिक्षिका है जहां बच्चों की स्थिति काफी खराब है, पर क्लब के माध्यम से ये उन बच्चों की हर जरूरत को पूरा करने के लिए पूरा कोशिश करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूरा परिचय आपका। हाँ, मैं सुनीता पमनानी, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और घर का काम निपटाने के बाद जो समय बचता है उसमें हम समाज के लिए कुछ अच्छा करने का सोचते हैं। इसके लिए फिर मैंने ये इनरव्हील क्लब ज्वाइन किया 2015 में, और उसके बाद से कुछ ना कुछ सोशल वर्क इस इनरव्हील क्लब के थ्रू होता आ रहा है। आज भी हमने एक सिलाई मशीन डोनेट की है एक ज़रूरतमंद महिला को, कि ताकि उसको रोजगार मिल सके और वो हमेशा के लिए अपने पैरों पर खड़ी हो पाए। कुशल गृहिणी होने के साथ साथ आप समय देती हैं, घर परिवार में दिक्कत नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि हम लोग घर का काम 2-2:30 बजे तक निपटा के उसके बाद हम लोग 3 बजे ही इस काम के लिए सोचते हैं, और महीने में हम लोग 2 दिन निकलते ही हैं स्पेशली इनरव्हील का काम करने के लिए। कब से आप इस क्लब में जुड़ी हुई हैं? हम 2015 से इस क्लब में जुड़े हुए हैं। यदि कम शब्दों में पूछा जाए तो क्लब का उद्देश्य क्या है? क्लब का उद्देश्य ये एक अंतर्राष्ट्रीय क्लब है, और ये सोशल वर्क, मतलब हमें जहाँ भी लगता है ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो हम लोग अपने मेंबर, अकेला मेंबर हम लोग कुछ कर नहीं पाते, तो सब मेंबर्स मिलके एक जाके थोड़ा सा मतलब लोगों की मदद कर देते हैं। जैसे कि स्कूल फीस जमा करना किसी बच्चे की, या कोई बच्चा बीमार है तो उसकी दवाई के लिए पैसा देना करना, इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए हम लोग थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करके दे देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके क्लब को हमारी शुभकामनाएं, इसी तरह से आप मानव सेवा के क्षेत्र में काम करते रहें। रूबी तपा जी मौजूद हैं, हम तपा जी से जानेंगे कि इस कार्य को करते हुए परिवार और इस काम में किसी एक को चुनना पड़ा, तब आपने क्या किया? हम दोनों को एक सा ही इम्पोर्टेंस दिए हैं, लेकिन फिर भी मैंने ये कोशिश की है कि हम इनरव्हील को छोड़ नहीं सकें। हम लोग कम से कम पैसे में बहुत अच्छे से अच्छा कार्य करने की कोशिश करते हैं। हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो बहुत बड़ा नहीं रहता है, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट से भी हम अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, लोगों को मदद देने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप किस पद पर हैं और कितने महिलाओं का यह संगठन है? हम यहाँ ट्रेजरार की पोस्ट पे हैं, और हम 3 साल से इसी पोस्ट पे हैं। सबको लगता है शायद हम कम पैसे में और अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं। हमारे 42 मेंबर्स हैं, और सभी हमको 3000 रुपये पर मंथ ईयरली देते हैं, जिसका हम सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन से और अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही कम शब्दों में यदि पूछा जाए तो क्लब का उद्देश्य क्या है? हम लोग ये चाहते हैं कि यूनिटी बनी रहे, और सबसे ज़्यादा ये चाहते हैं कि जो ज़रूरतमंद है उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं दे सकें, उनके साथ तक पहुंच सकेगा। हम लोग अनाथ आश्रम जाते हैं, जो ओल्ड एज हैं उनके पास जाते हैं, जो ज़रूरतमंद हैं उतने पैसे में से भी हम मैक्सिमम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार पुनः आपका पूरा परिचय। मैं मिसेस रूबी तपा, a happy housewife, wife of Sanjay Tapa, a good businessman. I am at present I am a treasurer of this Innerwheel group. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे कृष्ण मुरारी तेरे चरणों पे बलिहारी।
ये वो आवाज थी जिसको मंडला में बाहर भी लता दीदी, लता मंगेशकर के नाम से जाना जाता है। आइए हम जया भाभी से बात करते हैं कि इस सुर को साधने में कितना समय उनने दे दिया और किस तरह से आज वो इस आवाज को लोगों तक पहुंचा रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनर व्हील को लेके जो आपका उद्देश्य था, कहाँ तक सार्थक हुआ और क्या कहना है आपका? इनर व्हील में मुझे जुड़े हुए करीब 15 साल हो गए, 15 साल हो गए और बहुत अच्छा लगता है समाज सेवा और ये सारी चीज़ें करके। और संगीत की बात है तो बचपन से ही मतलब हमारे यहाँ मायके तरफ में सारे लोग दादाजी बहुत अच्छे क्लासिकल सिंगर थे, तो बचपन से ही चल इस प्रतिभा को अपने तक रखेंगे या किसी को सिखाने के लिए भी ये सोचा है? किया थोड़ा-सा तो जो प्रयास किया है, अब देखिए आगे कहाँ तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोना जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका पूरा परिचय। मेरा नाम मोना जैन है। मैं इनर व्हील क्लब की पूर्व प्रेसिडेंट हूँ। लास्ट ईयर में प्रेसिडेंट थी और जैसा कि आपके क्लब के बारे में बताया जाता है, मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है आपके हिसाब से। क्या-क्या काम इस वर्ष आप लोगों के द्वारा किए? हमारे क्लब ने बहुत अच्छे-अच्छे काम किए हैं। जैसे कि अभी आज ही के दिन हमने सिलाई मशीन डोनेट की। एक ज़रूरतमंद बच्ची थी, उसके माता-पिता नहीं हैं और उसको ज़रूरत थी तो उसको सिलाई मशीन दी है। अभी भी कुछ दिनों पहले अपने मंडला विधायक जी के सानिध्य में हमने शीतला मंदिर में बेंच डोनेट की। डोनेशन का मतलब 4 बेंच का है, अभी हमने 1 दी है, 3 और बाकी हैं, तो वो भी हम आगे करने वाले हैं। और इनर व्हील क्लब पूरे समय कुछ ना कुछ गरीबों के लिए वृद्धाश्रम में, बालाश्रम में पूरे समय कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। बहुत ही कम शब्दों में जाने तो क्लब का उद्देश्य क्या है? मित्रता और सहायता, मित्रता, यही क्लब का उद्देश्य है। हम महिलाएं मिलते हैं, जगह-जगह से सब महिलाएं हैं, कोई सब अपना-अपना कीमती वक्त निकाल के हमसे मिलती हैं और हम आपस में बहुत मित्रता पूर्वक जितना भी सामाजिक कार्य है, हेल्पलाइन का, हेल्प का, वो सब हम करते हैं। कुशल गृहिणी होने के साथ-साथ आप क्लब के लिए समय निकाल पाती हैं? क्लब के लिए तो पूरा समय निकाल पाती हूँ। जब भी ज़रूरत होती है क्लब के लिए हम खड़े हो जाते हैं और हमारे क्लब के सभी सदस्यों की यही है कि कैसे भी करके अपना पूरा कीमती वक्त क्लब के लिए ज़रूर देती हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत समय क्लब की वो शख्सियत मौजूद हैं जिनके घर की परिस्थिति कहाँ से कहाँ पहुंची, पर आज वो मानव सेवा के क्षेत्र में ऐसी मिसाल प्रस्तुत कर रहे हैं, चाहे हमारे यहाँ का छात्रावास हो, चाहे अन्य जगह हो, चाहे इनर व्हील क्लब हो। इसमें सेवा करना, मानव सेवा करना इनका आज धर्म बन चुका है। बहुत बहुत स्वागत आपका। श्रीमती संजुलता सिंगौर जी हमारे साथ मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका पूरा परिचय। मैं श्रीमती संजुलता सिंगौर माध्यमिक शिक्षक हूँ और क्रमांक 2 स्कूल में टीचर हूँ मैं। पहले तो हमें ये बताइए आपकी पारिवारिक स्थिति क्या है, कौन कौन है, क्या है? जी, मेरे 2 बेटे, एक बिटिया है, बिटिया डॉक्टर है, बड़ा बेटा मेरा मानसिक विकलांग है और छोटा बेटा भोपाल में MBA कर रहा है और मेरे पतिदेव LIC से रिटायर हुए हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में इनर व्हील क्लब के अलावा छात्रावास में भी आपका रुझान रहता है, क्या कुछ काम करते हैं आप वहाँ? जी, मैं सेवा भारती छात्रावास में उपाध्यक्ष के पद में हूँ और मैं बच्चियों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ और उन बच्चियों की सेवा करना चाहती हूँ जिनके पेरेंट्स नहीं रहते। उनके लिए मुझे अंदर से भावना आती है कि मैं उन बच्चों के लिए कुछ करूँ और वो करती रहती हूँ। साथ में हम नारी विकास समिति में भी काम करते हैं, जिसमें हम उन महिलाओं के लिए काम करते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति या जिनको कुछ करने का जज्बा है और उन महिलाओं को मंच नहीं मिलता, तो उन महिलाओं को हम मंच दिलाने का भी कार्य मेरे द्वारा समय-समय पे किया जाता है। जैसा कि आपने पारिवारिक स्थिति बचाई, एक बच्चा भगवान के उससे कुछ थोड़ा-सा दिक्कत में है, उसके बाद भी आप समय दे पाती हैं, क्या खास वजह है? ये तो गॉड गिफ्ट है और गाय माता की भी कृपा है कि मेरे घर में गायशाला भी है और मैं महिष्मती गौ सेवा रक्तदान संगठन की महिला जिलाध्यक्ष भी हूँ और मुझे तो ऊपर वाले की ही लगता है कि कहाँ से इतनी एनर्जी आती है, मैं कुछ कह नहीं सकती। बस मेरा उद्देश्य रहता है महिलाओं का कि अपने लिए जिएं, समय का महत्व समझें और सुबह जल्दी उठें तो लगता है सारे काम बड़ी आसानी से हो जाते हैं। समाज सेवा हमें किस उद्देश्य से करनी चाहिए? समाज सेवा निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। किसकी क्या ज़रूरत है, उस ज़रूरत को देखते हुए बिल्कुल भी ये ना सोचे इससे मुझे क्या मिलेगा। मैं इन चीज़ों में बिल्कुल वो नहीं करती कि इससे मुझे क्या मिलेगा। मैं तो ये सोचती हूँ कि जिसकी जो सेवा है वो कर दी जाए, ऊपर वाला उसको खुद देगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा ये थी संजुलता सिंगौर जी, जो कि शिक्षक भी हैं, छात्रावास में भी अपना समय देती हैं
बच्चे के साथ थोड़ी दिक्कत है, उसके बाद भी घर का पूरा काम, फिर उसके बाद समाज सेवा, फिर सारी चीजें। ये होता है समाज सेवा के क्षेत्र में कुछ कार्य करने का जज्बा, जिसको इन्होंने सार्थक किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत तो ये था इनर व्हील क्लब मंडला का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं होली मिलन समारोह का आयोजन, जिसपे आपने देखा विभिन्न कला के रंग, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा सनातन सबको सहेजे हुए और सबसे ऊपर मानव सेवा, उसको लेकर यह क्लब निरंतर उन्नति कर रहा है। हमारी भी इस क्लब को शुभकामनाएं हैं कि यह दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति करे। यहाँ पर महिलाओं का जो समूह है उसमें कामकाजी और गैर कामकाजी दोनों महिलाएं शामिल हैं। कुछ तो इनमें अपने लड़के बच्चों की शादियां तक कर चुकी हैं, पर मानव सेवा का जो जज्बा है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस आधार पर यह क्लब निरंतर आगे बढ़ रहा है, जो कि मंडला जिले के लिए एक मिसाल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कपिल वर्मा, द वायरल मंडला।